brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। वो मैं नहीं जानता हूँ, अगर जेल भी जाना पड़ेगा मैं अपने सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए जेल भी जाने के लिए तैयार हूँ। और जो भी मैंने अगर कोई भी गलत कार्य किया है वो भी मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं इसको सिद्ध कर रहा हूं अपने तर्कों के साथ। उसको भी आप लोग इस देश की जनता को दिखाइए जो हिंदुओं की विरोधी पार्टी है। मैं खुल के कह रहा हूं, हिंदुओं की विरोधी पार्टी है, इनको हर हिंदुत्व के कार्य में जो है इनको विरोध ही करना है। तो मुझे ये लोग हिंदू आतंकवादी के रूप में पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई अच्छा आग लगी होती तो वहीं पे कोई कुछ होता नहीं, कुछ नहीं लगाएगी। अच्छा मैं कह रहा हूँ आग तब लगेगी जब मैं किसी मुस्लिम की मजार पे गया हूँ। मुझे गाजी की मजार से क्या मतलब है? मैं तो वहाँ सती और अपने बड़े पुरुष के लिए झंडा फहराने गया था। प्रयागराज का गाजी मियाँ की दरगाह एक बार फिर से सुर्खियों में है। हालांकि प्रयागराज में कुछ दिन पहले इस दरगाह को लेकर कई बातें वायरल थी, लेकिन कल यानी रामनवमी के दिन उस पर भगवा ध्वज फहराया गया और भगवा ध्वज किसी और ने नहीं, मानेंद्र प्रताप सिंह ने फहराया था। नहीं लगता कि ऐसी चीजें करने से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी? बिल्कुल धार्मिक भावनाएं आहत होती अगर मैं किसी मुस्लिम के जो है दरगाह पे जाता या कोई मुस्लिम हिंदू की मंदिर पे जाता, धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और मैं इसको स्वीकार करता हूं। लेकिन यहाँ पे मामला दूसरा है, इसको आप लोग कृपया जो है, मैं चाहता हूं क्योंकि हम लोग आज तक को ही देखते हैं और मैं चाहता हूं कि इसको आप लोग मेरी सच्चाई को बाहर ले जाइए, क्योंकि विपक्ष भी अब इस मुद्दे को उठा रहा है। तो सच्चाई ये है कि जो सिकंदरा का जो प्रयागराज के सिकंदरा की जो गाजी मियाँ की दरगाह है, जो मजार है, वो सिर्फ उनकी नहीं, वहाँ पे हमारे हिंदू देवी देवता मौजूद है। वहाँ पे बड़े पुरुष परिहार जो ठाकुर जी के नाम से पूजे जाते हैं, देवी सती भी हैं, साथ में एक दो लोग और हैं, उनकी पूजा होती है। और उस मजार में मुस्लिमों की आस्था कम है, मैं ये भी कह रहा हूँ, इसकी भी जांच करिए। 99 से 95% वहाँ हिंदू जाते हैं उस जगह पे और अपना निशान चढ़ाते हैं। निशान जानते हैं क्योंकि उत्तर भारत में ही चढ़ाया जाता है। एक बड़ा सा बांस होता है लंबा से, उस पर बड़ा ध्वज होता है, उस निशान को चढ़ाते हैं। तो वहाँ पे पहले से ही हिंदुओं की पूजा होती है, हमारे जो देवी देवता हैं, निशान चढ़ता है और हिंदू ही वहाँ मेला लगवाते हैं, सब कुछ हिंदू करते हैं। लेकिन क्योंकि वो मजार मुस्लिमों ने बना रखी है, तो वहाँ पे जो चढ़ावा आता है उसकी वो लोग जो है उनके हिस्से में जाता है। ये लोग मुकदमा भी दायर कर रखे हैं वक्फ बोर्ड में कि जो चढ़ावे का हिस्सा कौन बांटेगा, बंदर बांट कर रखे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि सच्चाई को जानिए। वहाँ पे सिर्फ मजार नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, वहाँ पे सिर्फ मजार नहीं है, वहाँ हिंदू देवी देवता मौजूद हैं। सप्ताह में 2 दिन वहाँ पे हिंदू जाके अपना निशान चढ़ाता है, पताका फहराता है हिंदुत्व का। और साल में 1-2 दिन बहुत बड़ा मेला लगता है, लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। जो गाजी मियाँ हैं उनके अगल बगल जो मज़ारें हैं, कहा जाए तो वो उनके सेवादार थे, उनके ही लोग हुआ करते थे उस मज़ार के अंदर। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ ये पुलिस का भी बयान है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। जो न्यूज में पुलिस का बयान चल रहा है वही मैं कह रहा हूँ। और आप लोगों को भी मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप लोग जाइए उस मजार पे, जांचिए और मुस्लिमों से ही पूछिए कि ये बड़े पुरुष परिहार कौन थे। भाई परिहार तो जो है ठाकुर साहब वो तो मुस्लिम है नहीं, सती देवी तो कोई इस्लाम में है नहीं ना। ये लोग वहाँ हिंदू थे और वहाँ पे भीड़ भी 90% हिंदुओं की है। ये वहाँ के सेवादार भी बताएंगे, जो मजार की सेवा करते हैं वो बताएंगे कि ये हिंदुओं के हैं, ये मुस्लिमों के हैं, और एक ही जगह मौजूद है। अगर एक ही जगह मौजूद है अगल बगल, तो क्या मांग है? हमारी मांग तो पहले ये है कि हमारे जो हिंदू देवी देवता हैं ये उस मजार से मुक्त होकर मंदिर में रहे, वहाँ मंदिर बननी चाहिए। प्लस हम लोगों ने अभी प्रशासन शासन को ज्ञापन भी सौंपा था कुछ दिन पहले कि इस मजार की जो है वास्तविकता जांची जाए। इसलिए मैं साधारण बात कर रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास आप लोग करिएगा कि अगर सैयद सालार मसूद गाजी, पहले तो वो मुगल आक्रांता था, बिल्कुल भी ना वो मुस्लिमों का आदर्श होना चाहिए। हिंदू तो हम लोग उसको आदर्श मानते नहीं, हिंदुओं का कत्लेआम किया है। उसकी मजार बहराइच में है, जो भी विवादित है उस पर भी जांच चल रही है। अगर वो बहराइच में है तो वो गाजी कैसे हर मजार में घुस जा रहा है? प्रयागराज की मजार में गाजी का अंश कैसे आए, ये मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन अब आपको इस मामले में जेल भी जाना पड़ सकता है। अब वो क्या होगा वो मैं नहीं जानता हूँ। अगर जेल भी जाना पड़ेगा मैं अपने सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए जेल भी जाने के लिए तैयार हूँ। और जो भी मैंने अगर कोई भी गलत कार्य किया है वो भी मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं इसको सिद्ध कर रहा हूँ अपने तर्कों के साथ। उसको भी आप लोग इस देश की जनता को दिखाइए कि अगर मेरे देवी देवता वहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पे हर सप्ताह में 2 दिन निशान चढ़ता है, देवी भगवान की पूजा होती है, उस जगह पे मैं अपना झंडा लेके नहीं जाऊंगा, अपना साफा पहन के नहीं जाऊंगा, तिलक लगा के नहीं जाऊंगा। तो वहाँ क्या मैं टोपी लगा के जाऊंगा? वहाँ हर हिंदू जाता है, अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करता है।
लेकिन एक कहाँ से गलत हर है? एक आदमी प्लान करता है। कल रामनवमी था और सोशल मीडिया पे भी आपको घेरा है लोगों ने कि वो पूरे प्लान के तहत गया, मज़ार पे चढ़ा, नारेबाजी की, ध्वज को फहराया। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, ट्विटर पे भी ट्रेंड कर गया रात में, क्योंकि विपक्षी पार्टियां, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जो हिंदुओं की विरोधी पार्टी है, मैं खुल के कह रहा हूँ, हिंदुओं की विरोधी पार्टी है, इनको हर हिंदुत्व के कार्य में जो है इनको विरोध ही करना है। तो मुझे ये लोग हिंदू आतंकवादी के रूप में पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो इस प्रयागराज का एक छोटा सा सनातनी हिंदू हूँ, जिसने 2 महीने अभी 65 करोड़ लोग जो आए थे पूरी दुनिया से चल के हिंदू, उनकी सेवा हम लोगों ने की है प्रयागराज के लोगों ने। और जब मैं उस मज़ार पे गया भी, तो हम लोगों का वहाँ का माहौल समझिए, हम लोग गए वहाँ पे, झंडा फहराए, नारा लगाए, और वहाँ मुस्लिम भी खड़े थे, बहुत सारे लोग अंदर भी बैठे थे, कोई विरोध नहीं, कोई कुछ नहीं बोला, सब एक दूसरे को जान पहचान रहे थे, हम लोग वहाँ से किए चले आए। नहीं लग रहा तो आग सी लगाई जाए। कोई अच्छा आग लगी होती तो वहीं पे कोई कुछ होता नहीं, कुछ नहीं लगाई गई। अच्छा, मैं कह रहा हूँ आग तब लगेगी जब मैं किसी मुस्लिम की मज़ार पे गया हूँ। मुझे गाजी की मज़ार से क्या मतलब है? मैं तो वहाँ सती और अपने बड़े पुरुष के लिए झंडा फहराने गया था, जो हर सप्ताह में 2 दिन वहाँ पे लाखों हिंदू फहराने जाता है, और उसकी मान्यता है, क्योंकि उसके माध्यम से वहाँ का जो बोर्ड है, वो बोर्ड के लोग हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, उसको नहीं रोकते हैं। मान लीजिए जेल चले गए, जेल से छूट के आए, तब भी क्या यहाँ मूवमेंट जारी रखेंगे? जेल कोई ऐसा विषय नहीं है, आंदोलन तो जब तक सांस है, क्योंकि मुझे बहुत धमकियां भी मिल रही हैं, सऊदी अरब से फ़ोन आ रहा है और दूर-दूर से फ़ोन आ रहा है, तो इन सब चीज़ों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारे पूर्वजों ने, मैंने जैसा कि कहा कि हम लोग राणा सांगा की औलाद हैं, जो सदन में मुद्दा उठाए थे, हम लोग वास्तव में राणा सांगा छत्रपति शिवाजी की औलाद हैं, और हम लोग डरने वाले नहीं। ये देश हमारे बाप दादाओं ने रक्त बहा के जो है बनाया है, और हम लोग भी मैं अपना रक्त बहाने के लिए तैयार हूँ, मेरा बलिदान हो जाए कोई चिंता नहीं है। लेकिन इस देश में सनातन धर्म को न्याय मिलना चाहिए, प्रयागराज के लोग न्याय कर रहे हैं। मैं योगी जी, मोदी जी से चाहूँगा कि हम सबको न्याय मिले। जो अन्याय हुआ है, हमारे देवी देवता के ऊपर जो अवैध मज़ार बनाई गई है, कृपया करके अपने बुलडोजर का मुंह प्रयागराज की तरफ घुमा के, उस पर बुलडोजर चला के उसे ध्वस्त करने का कार्य करें। ये मुनींद्र है, इनको किसी तरह का पछतावा नहीं है। इनका ये कहना है, ये मेरा किसी प्रकार का धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मन नहीं था, क्योंकि वो स्थल हिंदू देवी देवताओं का है। लिहाजा योगी से मांग भी कर रहे हैं कि वहाँ पर बुलडोज़र चलाकर उसको ढहाकर हिंदू देवी देवताओं को, महत्व को बढ़ाया जाए। आनंद राज, यूपी तक।